छोटी सी टहनी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरी सिंसियर अपॉलॉजीज इतने लंबे ब्रेक के लिए। थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा उलझा, इतना व्यस्त हो गया कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाया। रेस के लिए जो आपका फीडबैक रहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों ने फोन कॉल्स किए, कुछ ने ईमेल लिखा। आप सभी ने जो समय निकाला उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आज के एपिसोड में मैं आपको अपनी तीसरी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई से काफी प्रभावित कहानी है, या कहूं लम्हे हैं वो जिंदगी के जो मैंने जिए हैं। दिल्ली कैंट से निकलते हुए हमारी टैक्सी गोपीनाथ बाजार के बीचों बीच ट्रैफिक में फंस गई। उन गाड़ियों के पी पा के बीच एक छोटा सा बच्चा टैक्सी की विंडो पे खटखटाने लगा। साहब ले लो साहब, केवल 10 रुपए का एक साहब, एक कॉपी और साथ में 2 पेन, एक लाल और एक नीला साहब आपके बच्चों के काम आएंगे साहब। और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, बच्चे, अभी मैं भी बच्चा ही हूं। जेब में हाथ डाले तो 20 रुपए का नोट निकला, दे दिया मैंने। डायरी तो बस ऐसे ही थी, पर नीला पेन देख कुछ याद आ गया। रिनोल्ड्स 045 की डुप्लीकेट मेरा फेवरेट पेन हुआ करता था। इसका एक कजन भी हुआ करता था, रिनोल्ड्स 040। एक द्वंद सा होता था उन स्टूडेंट्स में जो 045 और 040 यूज करते थे। एक की लिखावट शायद थोड़ी पतली थी। मैंने अपने पूरे स्कूल टाइम में वही यूज किया था, 045। बस पेन हाथ में लेते ही स्कूल डेज की ढेरों यादें दिमाग के 16 mm स्क्रीन में चलने लगी। टैक्सी अभी तिहाड़ जेल के साउथ गेट के सामने से निकल रही थी, द्वारका मोड़ की तरफ। बाएं तरफ एक छोटा सा काली मंदिर भी है और बड़ा सा अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। दिल्ली के ज्यादातर हर कॉर्नर पे आपको अग्रवाल स्वीट और बीकानेर स्वीट्स मिला करेंगे। और मुझे कुछ याद आ गया। करीब 20-22 साल पहले मैंने इसी दुकान से समोसे खाए थे। शायद 12वीं क्लास की बात है वो, जब मैं मिल्कीराम सर के घर जा रहा था। अरे मिल्कीराम सर, उनका घर तो यहीं आसपास में ही है कहीं। टैक्सी को बोला, भैया आगे से राइट ले लो, शायद जनकपुरी सेक्टर CA 8/A, शायद यही एड्रेस है। वैसे डाउट भी हो रहा था, बट पहुंच गए। मैंने टैक्सी से हिसाब बराबर किया और जब डोर की तरफ बढ़ा तो याद आया कि शायद एंट्रेंस पीछे से। दिमाग कह रहा था कि पता नहीं अभी वो यहां रहते भी हैं या नहीं। शायद कुछ सालों पहले मैंने उनके दोनों फोन नंबर्स पर ट्राई किया था, बट कनेक्ट नहीं हुआ। फिर भी डाउटफुल कदमों के साथ मैं पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। नॉक किया, कोई आवाज नहीं। फिर खटखटाया, कंप्लीट साइलेंस। लगा शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, और मैं जैसे ही मुड़ा एक भारी डीप थ्रोटेड आवाज आई, हाँ जी रुकिए, आ रहे हैं। आवाज की वेवलेंथ दिमाग के कुछ यादों से मैच हो गई और बस आंखें नम हो चली। दरवाजा खुला और एक्चुअली सामने मिल्कीराम सर खड़े थे। सफेद पजामा, सफेद बनियान, मोटा चश्मा और दाढ़ी शायद कई दिनों से शेव ना हुई। मैंने झुककर पैर छुआ और उनके गले लग गया। हकपका से गए, कौन है भाई साहब, और किससे मिलना है आपको? मैंने कहा, सर मैं अरुण मिश्रा। अब तक तो 1-2 बूंदें लुढ़क चुकी थी मेरी गालों पे। उनको शायद अभी भी याद नहीं आ रहा था। मुंह से निकला, हैं? कौन? सर अरुण मिश्रा, मोती बाग बॉयज स्कूल से।
और फिर अचानक उनकी ग्रिप बढ़ गई। अरे बेटे अरुण मिश्रा, अरे तुम कहां से? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और कस के दबा लिया उन्होंने। करीब 90 के दशक की बात थी और मैं 18 महीनों के ब्रेक के बाद कोई एग्जाम्स पहली बार लिख रहा था। हाँ, रेनॉल्ड्स 045 से। मैथ्स का 20 नंबर का पेपर था, पूरा कर चुका था, पर डाउट ये था कि क्वेश्चन पेपर सही से समझा भी हूं कि नहीं। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का स्विच काफी भारी पड़ रहा था मेरे लिए, लेकिन इसी के लिए तो मैंने अपना पूरा एक ईयर वेस्ट किया था। कॉमर्स में एडमिशन तो मुझे लास्ट ईयर ही मिल रहा था, बट साइंस में नहीं। जिस स्कूल में भी जाएं कहते थे प्रैक्टिकल्स के लिए तुम्हारा क्लासेस अटेंड करना जरूरी है, और मैं क्रचेस पे था, सो मोबिलिटी इश्यूज, और वो साल मेरा वेस्ट हुआ। साइंस पढ़ने के चक्कर में पहले 3 महीने के अंदर ऐसी वाट लगी कि एक समय तो ये भी लगा कि भाई पढ़ाई छोड़ दें। कुछ टीचर्स तो ऐसा मजाक बना देते थे कि बस बेटा कहा था ना तुमसे ना हो पाएगा। नहीं सर मैं कर लूंगा। कर अब बता वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? सर क्या वर्डन ये वर्डन क्या होता है? फिर क्या धुनाई। मैथ्स का जब पेपर दिखाया गया तो आवाज आई, अरुण मिश्रा। यस सर। आगे आइए। ये क्या किया है आपने? दिमाग कहां रहता है आपका? और एक जोर का तमाचा। पहले स्टेप में ही आपने प्लस का साइन अपने आप में माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और आगे पूरा गलत। फिर भी मैंने आपको 4 में से आधे मार्क्स दिए हैं। आपके टोटल 16.5 हैं। खुदा कसम कोई थप्पड़ खा के इतना मजा कभी नहीं आया था। मेरे लिए इनाम था वो, या शायद किसी अदृश्य शक्ति का संदेश कि तुम अभी हो, हिम्मत मत हारो, अभी इस बैटरी में लिथियम बाकी है। और वो तमाचा मिलके राम सर का था, जैसे किसी नींद से जगा दिया हो उन्होंने। और फिर मेहनत चालू, हिंदी क्या और इंग्लिश क्या। बहरहाल ये बात 11th क्लास की थी, और साल के एंड तक मिलके राम सर का ट्रांसफर हो गया उस स्कूल से, और कहें तो मेरे अंदर का लिथियम खत्म। मैथ्स के एक दूसरे टीचर थे जिनको तो सिर्फ सिलेबस खत्म करने की होड़ रहती थी, या कहिए कि कुछ फॉर्मेलिटी सी लगती थी उनकी पढ़ाई। कुछ बच्चे तो खुद पढ़ लेते थे, कुछ को फैमिली का सपोर्ट या ट्यूशंस, और रामानुजन को तो देवी सपने में आके पढ़ा देती थी। लेकिन मैं तो सिर्फ टीचर से पढ़ने वालों में थे। अगर क्लास में टीचर अच्छा तो मेरी परफॉर्मेंस होती थी, अगर नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क। कैसे भी मैंने 11वीं क्लास तो पास कर ली, लेकिन 12वीं में मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा था। प्री बोर्ड के आसपास का समय था कि मिल्की राम सर हमारे स्कूल आए। पता चला कि उनकी रिटायरमेंट पार्टी है इस स्कूल में, जहां उन्होंने कई डिकेड्स बिताए थे। तो पार्टी स्कूल की छुट्टी के बाद चालू हुई, लेकिन मैं घर नहीं गया। वेट करता रहा पार्टी खत्म होने की, और जैसे ही सर बाहर निकले मैं उनके पैरों पे गिर गया। और भाई रोना क्या जनाब, जैसे कोई 5-6 साल का बच्चा। सर ने पूछा कि क्या हुआ, तो आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स। मैंने कहा सर मैथ्स में मेरा डब्बा गुल हो गया है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता आजकल। सर ने बोला पेन निकालें आप, ये मेरा नंबर लिखें और शाम को कॉल जरूर करें, और हाँ अभी रोए मत, घर जाइए, माता जी आपका वेट कर रही होंगी। मैं घर आ गया। फोन करने पर सर ने बोला कि आप नेक्स्ट थर्सडे आ जाइए और अपनी बुक्स जरूर लेकर आइएगा। उस थर्सडे में उसी काली मंदिर के पास वाले बस स्टॉप पे उतरा। तब पहली बार मेन डोर से एंट्री हुई थी, और बताया गया कि हम लोग पीछे का डोर यूज करते हैं एंट्री के लिए। अंदर सौरभ मिला, मेरा क्लासमेट। सौरभ के नाना जी और मिल्की राम सर बचपन के फ्रेंड्स थे, और वो सर को नाना कह के बुलाया करता था।
सर की वाइफ, जिनको मैं भी सौरभ की तरह नानी कहने लगा, चाय लाई। सर बोले, अरुण मिश्रा, कहाँ कहाँ कठिनाइयां हैं? मैंने कहा, सर हर जगह, ये पूछिए कहाँ नहीं है। करीब 2 घंटे तक की क्लास चली होगी। जब निकलने लगे तो मैंने कहा, सर मैं शायद आपकी फीस नहीं दे पाऊंगा। अरे अरुण मिश्रा, इस उम्र में भी क्या पाप कराओगे मुझसे? ये सब आप बिल्कुल ना सोचें, बस मेहनत करें। गाड़ी कुछ चल सी पड़ी। मैथ्स का क्या, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की भी चाबियां मिल गई। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का इशू तो था, पर अंदर का जिद्दी जाग चुका था। एक बार कोई 4 मार्क्स का कैलकुलेशन दिया सर ने, जो करीब करीब 8 से 10 स्टेप्स में सॉल्व होना चाहिए था, और मैं 2 स्टेप्स के बाद रुक गया। सर कहते हैं, बेटे जी क्या हुआ? मैं हिचकिचाया, सर ये 4 मार्क्स का है। बोले, हाँ तो? सर, पर उन्होंने हाथ से नोटबुक खींची और जैसे सरप्राइज हो गए। अरे बेटे अरुण मिश्रा, अरे आप पहले क्यों नहीं आए? मैं और सौरभ सर को देख रहे थे थोड़े अचंभे से। बेटा जी, आपने सही किया है, ये वाकई में 2 स्टेप्स में हो सकता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और नानी जी चाय लेकर आ गई। 12th के रिजल्ट्स आए, मेरी उम्मीद से बेहतर, और इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिल गया। बट जैसा कहा, अपनी किस्मत थोड़ी डब्बा थी। डेडलाइन से पहले एडमिशन फी का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लास्ट दिन मैंने सर को फोन किया और सब बताया। सर चेकबुक लेकर के एडमिशन ऑफिस आ गए। 1 महीने बाद जब लौटाने की कोशिश की तो बोले, बेटे एक बैंक अकाउंट खुलवाओ अपने नाम से, ये पैसे उसमें डालो और मुझे दिखाना लाकर। बीटेक के टाइम बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, और फिर आपके भाई बहन भी हैं। अगर घर से बड़ा निकलता है तो पीछे सभी आ जाते हैं। सर मुझे घर के बैठक में ले गए। आज भी वही सागौन की लकड़ी का सोफा। हाँ, थोड़ी उम्र की झुर्रियां जरूर पड़ चली थी उस पर। सर कुछ किचन की तरफ गए। बेटे जी, चाय में शक्कर कितनी? सर 1 चम्मच। सर नानी कहाँ है? बेटे जी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है उनकी, आराम कर रही हैं। जैसे चाय लाकर बैठे, पीछे से नानी आ गई। ये कौन है? अरे ये अरुण मिश्रा, कुछ याद है आपको? नानी जी नमस्ते। रूम से निकल गई बिना कुछ बोले। थोड़ा अजीब था। कुछ ही सेकंड में फिर वापस आ गई। बोलती हैं, ये कौन है? जी नानी, मैं अरुण मिश्रा। आप चलिए, मैं आपको दूसरे कमरे में ले चलता हूं, थोड़ा आराम करें। सर नानी को दूसरी तरफ ले गए। आकर बोले, अल्जाइमर और डायमेंशिया की कुछ शिकायत है, आजकल कुछ याद नहीं रहता उनको। और आप दोनों अकेले रहते हैं? भैया तो पुणे में थे ना? मैंने पूछा। हाँ, आ जाते हैं कभी कभी, हम भी कभी कभी वहां चले जाते हैं। छोटी बेटी है दिल्ली में, थोड़ा सपोर्ट रहता है, बट अभी तो हम दोनों ही हैं एक दूसरे का सहारा। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहाँ हो आजकल, क्या करते हो? सर लंदन में, आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। एक भाई बैंकिंग में है, दूसरा आईटी सेक्टर में, और सिस्टर इज अ साइकोलॉजिस्ट। उनके चेहरे पर चमक बढ़ गई। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब, एक्सीलेंट अरुण मिश्रा। उनके चेहरे पे जैसे कुछ लुढ़क गया, छुपा गया। उनके मूल इन्वेस्टमेंट का इतना ब्याज मिलेगा, शायद सोचकर खुशी के आंसू निकल गए, फिर भी छुपा गए। शायद दिखाना भी कर्ज जताने जैसा ना लगे।
मैं जब उनको अलविदा कह वहां से निकला तो बस बह रही थी उनकी इन्वेस्टमेंट मेरी आंखों से, रोके से भी ना रुके। बस दोस्तों, ये थे मेरी जिंदगी के कुछ लम्हे और वो पन्ने जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बताइएगा कैसी लगी, कहानी कहूं या हकीकत, दोनों ही शब्द जस्टिफाई करेंगे इसको। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। और हाँ, अगली बार इतनी देर नहीं करूंगा, अगली कहानी लेकर के जल्दी हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।